देख रहा हूँ घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। नमाज दिखाई दे रहे, बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए सब। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, नमाज दिखाई दे रहे, बच्चे कहाँ गए सब? अरे भैया माई जाना था, जब से माई भक्ति होगी बाटाई, माई नहाई ले खाई ले सुपारी मुहे मिटाई चली जे पड़ोसी खिया चली जे हुई अपन प्रवचन कहा थी, प्रवचन सुना थी भैया। देख माँ भगवान भोलेनाथ की भक्ति है। हाँ भैया। पूजा पाठ करती है, प्रवचन सुनती है, प्रवचन करती है। हाँ भैया। बच्चे कहाँ गए हैं? अरे भैया जाना था, बच्चे स्कूल गए हैं। बच्चे पढ़ने गए हैं। और का ये बता तेरी भाभी कहाँ है? चुप रहा, बोले ना। आज भौजी की याद आवत बा। जब भौजी फोन कर रही तो कहा आ जाऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा। आज भौजी की याद आवत बा। यार तुम तो ऐसे बात करे जैसे अपना काम है। हाँ। फैक्ट्री का काम है, जब मालिक छुट्टी देगा तभी तो घर आऊंगा। एक जान ले भैया, घरे में आज ही झगड़ा हुआ है। अब का भैया झगड़ा भवा, भौजी गुस्सा आ जाए कि अपने कमरा मोलर गई है, जाए के गुस्सा कमरा मोलर गई है। हम खाना लेके हम कहला भौजी खाई ले, कहा है हमारे भूख नहीं लग, हम खाना ना खा। कहे ज्यादा ना खा, दुइये कचौड़ी खाई ले, दुइये पूरी खाई ले। कहा कि हम खाना ना खा, कहा थे तो का चला जाइए से हरिया हरिया है। यार मुझे क्यों डांट रहा है? भैया तो का नहीं डांटत है, भौजी हमका डांटत रहे। तो मैं डांट रही थी। हाँ भैया। तेरी भाभी नाराज है तुझसे। हाँ भैया। अगर ऐसी बात है जाकर मैं भाभी से बोल रही भैया आए हैं, मेरा नाम सुनते ही तेरी भाभी खुशी से झूम जाएगी। जाओ। देखा भैया, इतना दिन बाद तू परदेश से आई है, हमका जिन भेजा भैया, आप आई है, आप चला जा उठाई दे भौजी के। अरे यार भैया, हम तो भौजी के लगे हमेशा रही थी। हमेशा रहता है? हाँ भैया। क्या करता है? फंसी का यार। तो हाँ भैया, भौजी के लगे हमेशा ये हमारा रही थी, जैसे साग लाना, सब्जी लाना, यानी नून लाना, तेल लाना, यानी कहने का मतलब घर में जो सामान घटता है उसे लाके तो पूरा करता है। और का भैया। यही बात है। हाँ। तो ठीक है, सामान ले जान के रख दे, मैं जा रहा हूँ तेरी भाभी के पास। मेरी आरती सो रही है, इसे क्या पता कि घर में कौन आया है। मैं आवाज लगाता हूँ, मेरी आवाज को सुनेगी तो खुशियों से झूम जाएगी, दौड़ कर मेरी गले से लग जाएगी। उठो आरती, देख कौन आया है, उठो। लगता है गहरी नींद में हो गई है, फिर से बुलाता हूँ। उठो आरती, देख तेरे क्या लेके आया हूँ, तेरे साया साड़ी ब्लाउज सब कुछ लाया हूँ। उठो आरती। समझ गया, घर में झगड़ा हुआ है, ये मुझसे नाराज है, मेरी आवाज को सुन रही है, लेकिन जानबूझकर नहीं बोल रही है। अब इसके पास जाके इसे उठाता हूँ। ये भगवान, आज मेरी आरती को क्या हो गया है, मुझसे बात नहीं कर रही है, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ को बुलाता हूँ। अरे बेटा चमन कुमार, कब भैया कई बम्बई से आए, का भतो का काय तक घबराना था यार। अभी आया हूँ माँ जी, खुश रहो बेटवा। तो काय तक घबराना रे, का तक चिल्लाने का भतो का। माँ आज बात क्या है, मेरी आरती मुझसे बात नहीं कर रही है। माँ ये बताओ, इसकी तबीयत तो ठीक ठाक है ना? अरे बेटवा का तबीयत पानी कुल ठीक है, उस सोए को का सोए दे, तो थका माना पहले चल हाथ मुंह धो पानी पी ले आओ। नहीं माँ, पहले मेरी आरती को उठाओ, जब तक मेरी आरती मुझसे बात नहीं करेगी, खाना पानी में कुछ नहीं करूँगा। इसे उठाओ। अरे बेटवा बात ऐसा है ना, काल गाँव में भंडारी जोकर के नौटंकी आई, रात भर नाच देखे रहे, जागी में सो देते, का ना घबराता रे, चला तुझे पर भी आओ। खुश हो माँ,
पता नहीं क्यों इसकी हालत देखकर मुझे डर सा लग रहा है। माँ, मेरी आरती उठाओ। जब तक मेरी आरती मुझसे बात नहीं करेगी मेरे दिल को चैन नहीं है। माँ, उठाओ। जब तक बात न करता तो है दिल में चैन ना भगवती गारूँ। चलिए ये उठो के चल। दुल्हनी है, ए दुल्हनी, अरे कितना सोआ करे, देख के आएगा। दुल्हनिया, ए दुल्हनिया, दुल्हनिया। क्या हुआ माँ, मेरी आरती क्यों नहीं उठ रही है? क्यों नहीं उठे? जैसे तो कमर बजा ले और तो ही बात जाता भगल करके पत्नी से झगड़े तो तू बेशरम मार के चक्के चूल्हे में लटका दिया। देखी बेटा के इतना बेटा नहीं काम कर में ये तूने ना अच्छा। सुंदर पत्तों का मत है का पत्तों का दिक्कत है बोल भाई हमारे पत्तों बोल। माँ, इतना बड़ा इल्जाम तुम मुझ पे लगा रही हो। माँ, मेरी बात तो सुनो। हमारे भगत जाए बहुत बड़ी बात गाड़ी में आ रहा हो अभी मैं परदेस से जो जान मुझ पे लगा वो जान पत्नी अभी तो वैसे ही से आ रहा हूँ और जैसे ही आंखी के कमरे में गया इसे उठाने की कोशिश किया ना उठी तो माता ये क्या करूँ हो माँ मेरी आपकी मुझसे बात नहीं की तो मैं आपको बुलाया माँ और कह रही हो कि मैं इसे मार डाला। ऐसा ना बोलो माँ, मैं तुम्हारा सारी हकीकत बता भगा की कारू थी। माँ, बोल भाई साहब, मैं आपकी हत्या के विषय में खुश नहीं जानता माँ। अच्छा, मेरी बात तो सुनो। का सुनी थोड़ा? भाव करता तुम्हारे
पाँव छुआ कहला के मत बोल भाई साहब पाँव पड़ता तुम्हारे माथे का चमन घर में मैया पुलिस को बुलाओ नहीं लाश तो जाए बच्चों का जीवन में नाश होगा बच्चों का जीवन में जेल भेद के चमन को सजाओ ऐसे कहना बताओ तो ही बाप की गाड़ी भगवती गाड़ी जितना तू बड़ा है तो वो बहन तो कब तो आई होगा बाप भगवान के ऐसे ना करो माँ घर में पुलिस ना बुलाओ नहीं तो मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा माँ मैं तुम्हारे पाँव पड़ता सब समझ के ऐसे कहना बता मोबाइल तो चौबा फोन मत लगाओ मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा पहले ना सोचे क्या हो क्या इतनी सोचा पता होता क्या मारता है गाड़ी देखा पहले ना सोचे क्या हो क्या लक मरुआ बोलावा की है करोगा बाप हेलो हेलो कौन दरोगा बाबू हाँ मैं दरोगा सितमला सक्सेना बोल रहा हूँ कहाँ बोल रही हो कहाँ से बोल रही हो अरे साहब अब कलावती भक्ति राजपुर से बोल रही है साहब कलावती भक्ति आजमपुर से बोल रही हो बोलो क्या काम है अरे साहब हमारे घर में गजब हो गया साहब क्या गजब हो गया साहब हमारे मक्का में कलाज में बम्बई साहब अगर आपका बात बताइए 5 घंटा लगता है साहब क्या कहा तेरा बेटा काम पे चढ़ गया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया हाँ साहब तो ठीक है फोन रखो मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ बहुत जल्दी आवे साहब रखो फोन अरे बहुत जल्दी आवे नमस्ते साहब नमस्ते ए बात बताओ तुम्हारा इनाम कलावती भक्ति है हाँ साहब थाने पर फोन तुमने किया था चिल्लाती क्यों है आराम से बोल थाने पर फोन तुमने किया था ये बताओ वो खूनी कहाँ है वो खूनी कहाँ है यह बच्चा भगवती घर एक का नाम चमन कुमार बाबा साहब आज वो बम्बई से आए और गया बाप के बात बताइए 5 घंटा लगा समझ रहा हूँ खून इसने किया है इसका नाम चमन कुमार है चौकीदार क्या देख रहा है लगा के हाथ में करी और ले चले थाने पर लगा साहब अब क्या हुआ हमारी बात सुनो साहब और कहना क्या चाहती है साहब आपके विषय में ढेर जानकारी में साहब अरे सालू कुछ बोलेगी तब हम तो लगे फोन करे साहब अरे बोल सालू क्या कहना चाहते हो बोल देखा साहब तोरे विषय में बहुत कुछ अरे साली हमारे विषय सुनाए नाम सुनाए बोल कहना क्या चाहती है बोल कोई जल्दी नहीं टाइम नहीं है मैं हम लोगों के पास जल्दी बोलो देखा साहब बात ऐसा है ना साहब हाँ आपके विषय में ढेर हमें जानकारी अरे साली नाम सुनाए ढेर जानकारी है कुछ बोलेगी बात ऐसा है अपन तो ये कमाई मारे क्या कहा अपनी बहू को तू मारा है चौकीदार लगा दी साहब हमारे पास सुन अब क्या कहना चाहती है बोल साहब बहुत आपके विषय में हमें साली नाम सुनाए बहुत सुनाए बोल अब क्या कहना चाहती है नाम सुना क्या हुआ बोलो जल्दी बोलो बात ऐसा है सर अपने पतो ये कमाई मारे साहब अगर खून की जाल में पिकबक ऊपर लगाए दे बस साहब ना अगर खून की जाल में पिकबक ऊपर लगाए दे बस साहब अगर खून की जाल
चल साले वाले, चल साले वाले, चल साले, चल चौकीदार राहुल, ये बुढ़िया सालू को बड़ी खतरनाक दिख रही है। देख खतरनाक बात तो छोड़ा साहब, ये बुढ़िया सोने की मुर्गी दिख रही है। मतलब अरे साहेब, देखा साहेब, जब से थाने में आप आई यहाँ, जब से हम आई यही लगभग एक महीना से हम और आपाऊ किरान कुकुरे तिरन लकलकात है। क्या है तो किरान कुत्ते की तरह? हाँ साहेब, यहाँ कहीं अबे ये बोल कि अच्छी खासी रिश्वत कहीं नहीं मिली। हाँ साहेब, ये कह रहे हैं कि खून का इल्जाम हमारे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दोगे तो जितना रुपया कहोगे उतना रुपया दूंगी। तो मैं बोल इससे कितना रुपया ले लिया जाए? साहेब ऐसी पूर पार 1 लाख रुपया मांगा। सही कह रहा है। हाँ साहेब, इसे 1 लाख रुपए की मांग करूंगा। अगर 1 लाख रुपए देने को तैयार है तब तो ठीक है, नहीं किसी बुढ़ी साली को ले चलेंगे और उसका जूझू भर कर चालान कर देंगे और जेल चली जाएगी। उसकी सारी जमानत नहीं होने दूंगा। 1 लाख रुपए इधर आओ। साहब बहुत कौन नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा। मैं खून का इल्जाम तेरे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए देने होंगे। 1 लाख रुपए। साहब तो काम 2 लाख रुपया के। 2 लाख तो का 2 लाख रुपया दे। कलावती भक्त, अगर तुम 2 लाख रुपए देने को तैयार हो तो दरोगा से कमला सक्सेना है, ये दरोगा से कमला सक्सेना है। 2 लाख में तो पूरे गांव में आग लगा सकता है। चौकीदार एक बात बताओ, कलावती भक्त पैसा कब दोगी? संध्या के मिला साल तब देव साहब शाम को। हमारे साहेब संध्या के लेती, हम दोपहर में ले थी। ये क्या कह रहे साहब? इसके कहने का मतलब यह है कि शाम को पैसा नहीं लेता है, ये दोपहर में पैसा लेता है। साहब संध्या के मिला तो है कौन का चाहे दोपहर चाहे संध्या साहब, कोई बात नहीं है। पहचान साहब भागा। अरे मैं पहचान ले रहा हूँ, ये दरोगा से कमला सक्सेना है। मेरी नजर से बचकर कहाँ जा पाएगा? जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। जाओ। नमस्ते। चौकीदार लाश पे उठाओ, ले चलो, गाड़ी में रखो, क्योंकि